भाइयों, आज जो मैं बताने जा रहा हूं ना, ये कोई फिल्मी बात नहीं है। ये मेरी खुद की आपबीती है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक रूम, एकदम सस्ता, शांति वाला, मेरी जिंदगी का सबसे डरावना हिस्सा बन जाएगा। रात को पंखा खुद ब खुद चलना, कोई मेरे कान में नाम लेकर बोलना, और सबसे खतरनाक, जब आईने में मैंने खुद को नहीं, किसी और को देखा। यार, डर ऐसा था कि रूह तक कांप गई थी। और अब मैं ये सब तुमसे शेयर कर रहा हूं क्योंकि शायद तुम में से कोई उस रूम में जाने वाला हो। तो बैठ जा भाई, लाइट बंद कर दे, हेडफोन पहन ले और सुन। ये है मेरी कहानी, सिर्फ और सिर्फ टी के जनरल 4354 पर। और हाँ, अगर तू भी ऐसे डरावनी कहानियों का शौकीन है तो चैनल को सब्सक्राइब ठोक दे, क्योंकि अगली कहानी तेरे आसपास की भी हो सकती है। और हाँ, अपना नाम कमेंट में जरूर लिखना और बताना कहानी कहां से सुन रहे हो। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बात आज भी सोचकर मेरी रूह कांप जाती है। 4 साल पहले की बात है, जब मैं दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था। पैसों की कमी थी तो मैंने एक पुराना सा कमरा किराए पर ले लिया। वो कमरा तीसरी मंजिल पर था और बिल्डिंग काफी पुरानी थी। आसपास ज्यादा लोग नहीं रहते थे। शुरू के कुछ दिन ठीक ठाक गुजरे, कॉलेज जाना, पढ़ाई करना, रात को थक कर सो जाना। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। उस दिन कॉलेज से लौटते लौटते देर हो गई थी। रात के करीब 2:30 बजे मैं कमरे पर पहुंचा। दरवाजा खोला, लाइट बंद की और बिना कुछ सोचे समझे बिस्तर पर गिर पड़ा। कमरे में गहरा सन्नाटा था, बस पंखे की हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी। मैं आंखें बंद कर ही रहा था कि अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई मेरे बहुत पास खड़ा हो। आंखें खोली लेकिन कुछ नहीं दिखा। सोचा थकान की वजह से ऐसा हो रहा होगा। फिर से आंखें बंद की और तभी एक आवाज आई, छप छपी, जैसे कोई चप्पल घसीटते हुए चल रहा हो कमरे के अंदर। मेरी सांसें थम गईं, पूरा शरीर जैसे सुन्न हो गया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। आंखें खोलने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन डर के मारे खुद ब खुद आंखें खुल गईं। कमरे के कोने में एक धुंधला सा साया दिखाई दिया, लंबा सा, बिना चेहरा, बस काला साया। वो बस चुपचाप खड़ा था, हिल भी नहीं रहा था। मैं डर के मारे बिस्तर पर बिल्कुल चुप पड़ा रहा, जैसे अगर मैं हिला तो वो कुछ कर देगा। और तभी अचानक बिस्तर पर एक दबाव सा महसूस हुआ, जैसे कोई मेरे बगल में बैठ गया हो। पूरा बदन पसीने से भीग गया था। उस रात मैं आंखें बंद करके, दिल थाम कर, किसी तरह सुबह होने का इंतजार करता रहा। सूरज की पहली किरण जैसे ही कमरे में आई, मैं बिना नहाए धोए सीधा नीचे भागा। उसी दिन दोपहर को मकान मालिक से मिला और ऐसे ही पूछ लिया, भैया, पहले कौन रहता था इस कमरे में? उनका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो बोले, इसी कमरे में पहले एक लड़का रहता था। उसकी अचानक मौत हो गई थी कैसे, ये किसी को नहीं पता। मैं हंस दिया था उस वक्त। सोचा शायद डराने के लिए मजाक कर रहे होंगे। लेकिन उस रात के बाद जो कुछ मेरे साथ हुआ, वो जिंदगी भर भूलना नामुमकिन है। उस दिन के बाद से मेरा मन कमरे में टिकता ही नहीं था। लेकिन मजबूरी थी, पैसों की तंगी थी और दूसरा कमरा ढूंढना आसान नहीं था। मैं खुद को समझाता रहा, कुछ नहीं है, सब दिमाग का खेल है। लेकिन भाई, जो बातें अगले कुछ दिन में हुई, उन्होंने मुझे पूरी तरह तोड़कर रख दिया। पहली अजीब बात 3 दिन बाद हुई। रात को पढ़ाई कर रहा था, टाइम करीब 12 बजे होंगे। तभी एकदम से दरवाजे पर ठक ठक की आवाज आई। इतनी रात को कौन हो सकता है? मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद कोई गलती से बजाकर चला गया होगा। वापस आकर जैसे ही कुर्सी पर बैठा, फिर वही आवाज, इस बार और जोर से ठक 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 कर रहा था। फिर से दरवाजा खोला, फिर भी कोई नहीं। अब तो दिल जोर से धड़कने लगा था। उस रात लाइट जलाकर ही सोया और गहरी नींद नहीं आई। फिर 2 दिन बाद एक और अजीब घटना घटी। मैं सो रहा था कि अचानक आधी रात को मेरी नींद खुली तो बिस्तर के पास से किसी के सांस लेने की भारी भारी आवाज आ रही थी, जैसे कोई बहुत नजदीक खड़ा हो, बस मेरे चेहरे के पास। आंखें खोलने की हिम्मत नहीं थी, पूरा बदन पसीने से भीग गया था। दिल कर रहा था कि चिल्ला दूं, भाग जाऊं, लेकिन शरीर ने जैसे काम करना बंद कर दिया था। तभी अचानक लगा कि किसी ने मेरे कान के पास धीरे से फूंक मारी हो। मैं एक झटके में उठ बैठा, लाइट जलाई, कमरा पूरा खाली, ना कोई खिड़की खुली थी, ना कोई दरवाजा। मैं बुरी तरह डर चुका था। अब तो ये लगने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है, और ये सब मेरा वहम नहीं था। अगले दिन तय कर लिया था कि जो भी हो, मकान मालिक से एक बार फिर बात करनी है। लेकिन जब मैं नीचे गया
तो मकान मालिक ने मुझसे बिना कुछ पूछे ही कहा, कमरे में कुछ महसूस हो रहा है ना? मैं आश्चर्यचकित रह गया। कैसे जान गई ये? फिर उन्होंने धीरे से कहा, जो वहां रहता है उस सब को महसूस होता है, बस दिखाई नहीं देता। मेरी रूह कांप गई थी भाई, पर अब भी कहानी खत्म नहीं हुई थी। असली डरावनी रात तो अभी आने ही वाली थी। मकान मालिक की बातें सुनने के बाद मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। मैं वापस अपने कमरे में आया, लेकिन अब हर आवाज, हर परछाई, हर सरसराहट पर दिल दहल जाता था। रात आई। उस रात मैंने तय कर लिया था कि लाइट जलाकर सोऊंगा। बल्ब जलाकर लेटा ही था कि अचानक टेबल पर रखा पानी का गिलास खुद ब खुद नीचे गिर पड़ा। न हवा चली थी, न मैं हिला था। गिलास गिरने की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। दिल जोर से धड़कने लगा, जैसे कोई आसपास खड़ा देख रहा हो। मैं उठकर कमरे का कोना कोना देखने लगा, लेकिन कुछ नहीं था। जब वापस आकर बिस्तर पर बैठा तो दीवार के दूसरी तरफ से ठक 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 की आवाज आने लगी। 3 बार दस्तक हुई, रुक गई, फिर से 3 बार, जैसे कोई दीवार पर जोर जोर से हाथ मार रहा हो। अब तो हालत ये हो गई थी कि पंखे की आवाज भी भूत जैसी लगने लगी थी। उसी हालत में किसी तरह आंखें बंद कर सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन नींद कहां आने वाली थी। और तभी मैं अचानक सपने में खुद को उसी कमरे में खड़ा पाया। अंधेरा था, सिर्फ हल्की सी रोशनी आ रही थी खिड़की से, और सामने कमरे के कोने में वही लंबा सा साया खड़ा था। इस बार उसका चेहरा भी थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा था। सफेद डरावना चेहरा जिसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसकी सांसों की आवाज तेज होती जा रही थी। जब वो बिल्कुल करीब आ गया तो अचानक मेरा गला दबोच लिया। मैं सपने में ही चीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। तभी झटके से मेरी नींद खुली। आंखें खुलते ही सबसे पहली चीज जो दिखी, वो कमरा वैसे ही अंधेरे में डूबा था, और सामने दीवार पर वही लंबा साया अब भी खड़ा था। इस बार मैं जानता था कि यह कोई सपना नहीं था। मैं बुरी तरह कांपने लगा। पूरे कमरे में एक अजीब सी गंध फैल रही थी, जैसे कुछ सड़ा हुआ हो। अब तो मामला हद से ज्यादा बढ़ गया था। इस बार मुझे एहसास हो चुका था कि इस कमरे में मैं अकेला नहीं हूं। कोई है जो मुझे देख रहा है और मेरी हर हरकत पर नजर रख रहा है, और शायद मुझे कुछ कहना चाहता है। उस रात के बाद मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। मैं दिन में कॉलेज जाता, लेकिन रात को कमरे में लौटने से डर लगता था। ऐसा लगता था जैसे कोई इंतजार कर रहा हो कि मैं वापस आऊं। फिर एक दिन मैंने कुछ अजीब देखा। कमरे के एक कोने में रखा आईना, जो कबाड़ जैसा था, उसमें कुछ अजीब सी आकृति दिखने लगी। मैं बाल बना रहा था, तब ध्यान गया, आईने में मेरी परछाई के पीछे कोई और भी खड़ा था। लंबा धुंधला, बस खड़ा था। पलट कर देखा तो पीछे कुछ नहीं था। 2-3 बार ऐसा हुआ। कभी लगा आईने में कोई गुजरता है, कभी लगा कोई झांक रहा है। अब तो हालत ऐसी हो गई थी कि मैं कमरे के आईने से भी डरने लगा था। एक रात और भी अजीब चीज हुई। मैं थक कर सीधे बिस्तर पर लेटा था, आंखें बंद ही की थी, कि अचानक बिस्तर के नीचे से सरसराने की आवाज आई, जैसे कोई पेट के बल रेंग रहा हो और बिस्तर के नीचे से मेरे तरफ बढ़ रहा हो। दिल दहाड़ मारकर धड़कने लगा। हिम्मत जुटाकर झुककर नीचे देखा, लेकिन नीचे कुछ नहीं था। जब सीधा होकर लेटने लगा तो अचानक कान में किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। भाग जा। आवाज एकदम धीमी, लेकिन सीधी कान के पास। मैं उठकर चिल्लाया, कौन है? पर पूरे कमरे में सिर्फ सन्नाटा फैला था। डर के मारे उसी रात मैंने कमरे का दरवाजा बंद करके चारों तरफ अगरबत्ती जला दी। माँ ने कहा था, अगर डर लगे तो हनुमान चालीसा पढ़ना। मैं फटाफट चालीसा पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते ही एक और अजीब चीज हुई। खिड़की अपने आप धड़ाम से खुल गई और ठंडी हवा का झोंका पूरे कमरे में घूम गया। अब तो मेरी रूह ही कांप गई भाई। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे में कोई और भी है और उसे मेरा रहना बिल्कुल पसंद नहीं। अगले ही दिन मैंने फैसला कर लिया, चाहे जो हो जाए, अब मुझे इस कमरे से निकलना है। लेकिन उस रात जो हुआ वो मेरी पूरी जिंदगी बदल कर रख दिया। उस रात वो साया मेरे सपनों में नहीं, बल्कि असलियत में सामने आया था। वो रात जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी। उस दिन मैंने कॉलेज से छुट्टी ली थी। मन भारी था। बार बार लग रहा था जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। शाम को ही खिड़की के बाहर अजीब सी आवाजें आने लगी थी, जैसे कोई नाम लेकर बुला रहा हो। मैंने दरवाजा बंद कर लिया, फोन भी बंद कर दिया और खुद को कंबल में लपेट लिया, लेकिन अंधेरे से बच नहीं सका। करीब रात 2 बजे मेरी नींद खुली।
कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे सर्दी में बर्फीली हवा घुस आई हो। और तभी सामने दीवार पर एक परछाई बन रही थी। मैं हिल भी नहीं पाया, बस देखता रहा। धीरे धीरे वो परछाई कमरे के बीचों बीच आकार लेने लगी। वो कोई आदमी था, लंबा झुका हुआ, पूरा काला, पर चेहरा साफ दिख रहा था। चेहरा झुलसा हुआ, जैसे जल चुका हो, आंखें गड्ढों जैसी और मुंह से खून टपकता हुआ। उसने धीरे से मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और बोला, मुझे वापस ला। मैं चीख पड़ा, तू कौन है? वो गुस्से में चिल्लाया, जिसका हक तुमने छीन लिया उसी का कमरा है ये। और फिर एकदम से गायब हो गया। कमरे में सब शांत हो गया, लेकिन मेरी सांसें रुक चुकी थीं। अगले दिन मैं पूरा हिल गया था। अब यह सिर्फ डर नहीं था, अब यह किसी अधूरी कहानी की शुरुआत थी। मुझे समझ आ गया था कि ये आत्मा बस डराने नहीं आई है, ये कुछ कहना चाहती है। कोई बात अधूरी है, कोई राज दबा हुआ है। और तब मैंने फैसला किया, इस कमरे की सच्चाई पता लगाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और जब मैंने उस पुराने कबाड़ के संदूक को खोला, तो उसमें जो मिला वो किसी की डायरी थी। एक अधूरी कहानी, खून के धब्बों से सनी, और शुरू होती थी इन शब्दों से, अगर ये पढ़ रहे हो तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं। जैसे ही मैंने पहला पन्ना खोला, एक अजीब सी ठंडी हवा कमरे में फैल गई। हर पन्ने पर कांपती हुई लिखावट थी, जैसे किसी ने डरते डरते ये सब लिखा हो। डायरी किसी राहुल नाम के लड़के की थी। वो इस कमरे में मुझसे पहले रहा करता था। शुरू के पन्नों में वो अपनी कॉलेज लाइफ, अकेलापन और कुछ अजीब सपनों के बारे में लिखता रहा। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, बातें डरावनी होती गई। एक जगह लिखा था, मैं अकेला नहीं हूं इस कमरे में। रात को कोई मेरे कान में नाम लेकर पुकारता है। फिर लिखा था, दीवारों के अंदर से आवाजें आती हैं, बिस्तर हिलता है, और अब तो वो मुझसे बात करने भी लगा है। मैं कांप रहा था ये पढ़ते पढ़ते। फिर डायरी में एक खौफनाक लाइन थी, अगर मैं मरा मिलूं तो समझ लेना ये कमरा मुझे खा गया। उसी समय मुझे याद आया, एक बार मकान मालिक ने कहा था, जो वहां रहता है सबको महसूस होता है। तो क्या राहुल मर चुका था और अब वही आत्मा लौट आई थी? डायरी के आखिरी 2 पन्ने बहुत अजीब थे। एक पर कुछ नहीं था, लेकिन दूसरे पन्ने पर लिखा था, मेरे खून से ये दीवारें रंगी हैं, मैं यही हूं, जिंदा नहीं पर अधूरा भी नहीं। उसी समय कमरे की लाइटें फड़फड़ाने लगी। फिर पीछे दीवार से 3 जोर की दस्तकें हुई, ठक ठक ठक। मैं कांपता हुआ उठा, पीछे देखा। दीवार पर खून से कुछ लिखा था, अब तेरा नंबर है। भाई, उस पल में तो मेरी रूह ही उड़ गई थी। अब साफ था, यह आत्मा नहीं चाहती मैं यहां रहूं। पर एक सवाल था, राहुल मरा कैसे था? क्या किसी ने उसे मारा था या आत्मा ने उसे खींच लिया था? सच्चाई जानने का सिर्फ एक रास्ता था, मकान मालिक से दोबारा मिलना। अगली सुबह मैं उसके पास गया और जो उसने बताया, उसने मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। उसकी शक्ल देखते ही समझ गया था कि वो कुछ छुपा रहा है। मैंने बिना घुमाए फिराए सीधे पूछा, राहुल कौन था और उसके साथ क्या हुआ था? वो आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर धीमे से बोला, राहुल इस कमरे में करीब 2 साल रहा था। पढ़ाई कर रहा था, पर धीरे धीरे अजीब व्यवहार करने लगा था। मकान मालिक की आंखें भर आई थी। उसने बताया, राहुल कहता था कि कमरे में कोई है। वह चीखता, दीवारों से बातें करता। एक दिन हमने कमरे से बदबू आती देखी। जब दरवाजा तोड़ा तो राहुल छत के पंखे से लटका हुआ मिला। मैं सन्न रह गया। मकान मालिक ने फिर कहा, पुलिस ने केस को आत्महत्या बताया, लेकिन सब जानते थे कि कुछ तो था उस कमरे में। राहुल की मौत के बाद कई किराएदार आए, लेकिन सब भाग गए। कोई कहता रात को बिस्तर हिलता है, कोई कहता दीवार से खून रिसता है। और अब मैं भी वही सब झेल रहा था। उसी दिन मैंने फैसला कर लिया, मुझे ये कमरा छोड़ना है। शाम होते ही सामान पैक किया और बाहर निकलने लगा। लेकिन जब दरवाजा बंद करने लगा तो अंदर से किसी ने मेरे हाथ पर पकड़ ली। बहुत ठंडी कांपती हुई पकड़ थी, और फिर कान में वही फुसफुसाहट, मुझे मत छोड़ो, मेरी कहानी कोई नहीं सुनता। उस पल मैं समझ गया, आत्मा बस चाहती थी कि कोई उसकी बात सुने, उसकी कहानी जाने और उसे शांति दे। मैंने कांपते हुए माफी मांगी और कमरे के बीचों बीच खड़े होकर कहा, राहुल, मैं तेरी कहानी सबको बताऊंगा। तुझे भुलाया नहीं जाएगा, तू आजाद है। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छाया रहा। फिर हल्की सी गर्म हवा का झोंका कमरे में फैला। लगा जैसे कोई मुस्कुराकर विदा ले रहा हो। फिर वो परछाई, वो डरावना साया धीरे धीरे कमरे से गायब हो गया
और मुझे पहली बार उस कमरे में हल्कापन महसूस हुआ, जैसे बहुत भारी बोझ हट गया हो। उसी रात मैं वो कमरा हमेशा के लिए छोड़कर चला आया, लेकिन जाते जाते मन में एक वादा किया था, तेरी कहानी मैं सबको सुनाऊंगा। और आज ये कहानी तुम सबको सुना रहा हूं। शायद कहीं किसी कोने में राहुल की आत्मा मुस्कुरा रही होगी। तो दोस्तों, अगर ये कहानी ने तेरे रोंगटे खड़े कर दिए हो और तू अब भी सोच रहा है कि भाई अगली बार क्या होगा, तो एक काम कर, सब्सक्राइब का बटन दबा दे और घंटी भी बजा दे, क्योंकि अगली बार जो कहानी आएगी वो और भी ज्यादा डरावनी होगी और शायद तेरे ही जिले की होगी। मैं फिर मिलूंगा एक और हकीकत के साथ। तब तक याद रख, डर सबको लगता है, फर्क बस इतना है, कोई छुपा लेता है तो कोई सुना देता है। तो चलिए मिलते हैं अगली डरावनी और रहस्यमयी कहानियों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।